सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पैंट कटी हुई पैंट को आप कपड़े पे रख के फिनिशिंग से कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी पैंट कटिंग। जैसे कि हम आपको पैंट कटिंग दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे हमने पैंट कटिंग करी हुई है। और ये देख सकते हैं, हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। ठीक है, इसको हमने डबल में ऐसे रखा है आपको समझाने के लिए। तो इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास है। अगर आप ये सीख जाओगे तो आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। देखिए, किसी कस्टमर का अगर आपके पास 5 पैंट एक साथ आती हैं तो हर किसी पे आप निशान लगा के कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। लेकिन अगर आप एक के ऊपर एक पैंट रख के कटिंग करेंगे तो आप जल्दी फटाफट कटिंग कर सकते हो और आपके टाइम की काफ़ी बचत हो जाएगी। लेकिन उसका कटिंग करने का एक मेथड है, अगर वो मेथड आप नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पैंट घूम जाएगी या पैंट जो है कहीं ना कहीं उसकी क्रीज खराब हो जाएगी। तो वो कैसे कटिंग करेंगे वही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसके अंदर, कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी जो मैं समझाऊँगा। अब देखिए, बिल्कुल बराबर है। अब नीचे आए, सबसे पहले जो क्रीज की लाइन होती है यहाँ पर लगा लेंगे हम एक कट। ये हमारा कट फ्रंट वाले पल्ले पे भी आ गया और बैक वाले पल्ले पे भी। ठीक है, क्योंकि बैक पल्ला हमारा थोड़ा बड़ा कटा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए हमारी फ्रंट की क्रीज की ये लाइन, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा फुट्टा ऐसे रखेंगे और जो लाइन हमारी जा रही है इसी पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे बैक पल्ले के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लगा लेंगे कट। वीडियो दोस्तों छोटी है लेकिन बहुत ही काम की वीडियो है। अगर आप इसे समझ गए ना तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी टाइम की बचत होगी। अब देखिए, इसको फ्रंट को हम हटा लेते हैं और बैक पल्ले को भी, बैक वाले हिस्से को भी हम हटा लेते हैं। अब मैं आपको जो है एक फ्रंट वाला पल्ला कटिंग करके दिखाऊंगा अलग कपड़े पे, जिससे कि आप अच्छी तरह व्यू देख पाएँ। तो देखिए, जैसे कि ये कपड़ा है हमारा और हम जैसे कपड़े को बिछाते हैं, अभी हमारा डबल में कपड़ा है, ध्यान से देखें। मैं पहले कपड़े बिछा के आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपको किनारी सबको एक बराबर रख लेनी है। ठीक है, किनारी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, किनारी एक बराबर हो गई हमारी और इसके ऊपर आप प्रेस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे प्रेस कर ली और आपको दिखाते हैं किनारे वाला जो हिस्सा है हमने दोनों अपनी तरफ रखे हैं, जैसे कि हम पैंट कटिंग करते हैं वैसे कपड़ा रख लिया। अब आप 10 बार यहाँ पे निशान लगाते, एक एक इंची टेप नाप के, आपको काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन देखिए, अब जैसे फ्रंट वाला हिस्सा है, अब कटिंग करना है तो अक्सर क्या करते हैं लोग, इस तरीके से रखा। ठीक है, जो करते हैं, मैं भी गलती करता था, वो चीज़ बता रहा हूँ। इसको हमने ऐसे रखा। ठीक है, अब देखा फटाफट कटिंग कर दिया। लेकिन यहाँ पे गलती है दोस्तों, क्या गलती है और क्या गलती आप करते थे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं जो गलती करता था मैं उसकी बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी ये गलती ना करें, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्रीज वाली लाइन देखेंगे। अगर आपका ये हिस्सा बिल्कुल ओके आता है तो आपको अपने कट से ये हिस्सा नापना है, किनारी वाला। ये कितने पे आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है आपका 7.25 इंच, 8.25 इंच एक सूत। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब नीचे भी आपको आना है और इधर भी आपको नापना है। तो यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 8.25 आ रहा है। ये तो तुक्के वाली बात है जो कि एक बराबर में बैठ गया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, काफ़ी टाइम ऐसे हो जाता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने रख लिया, अभी भी सही लग रहा है, लेकिन आप नापेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 7.25 आ गया, यानी कि 1 इंच का फर्क पड़ गया, जिससे कि पैंट घूम जाएगी। सिंपल इतना सही इस वीडियो का मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इतनी चीज़ आप समझ लेंगे तो आपकी पैंट बहुत अच्छी कटिंग होगी। अब देखिए, आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा हो, अब 8.25 इंच एक सूत था तो हम यहाँ से किनारी से 8.25 इंच एक सूत पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दबा के रखना है। चाहे तो आप यहाँ पे भी निशान लगा सकते हैं कि गड़बड़ ना हो, भूले ना आप। ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ के, क्योंकि ये हिस्सा बिल्कुल सीधा होगा, ऐसे पकड़ के उस निशान पे ऐसे मिला देना कट को। अब मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको कट से मिला देना है। अब क्या होगा, जो आपके कपड़े की तार है बिल्कुल सीधी होगी और आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट कटेगी। अब आपको क्या करना है, सिंपल दोस्तों, एक नाप की पैंट है तो बिल्कुल इक्वल इसके बराबर आपको कटिंग कर लेनी है और जहाँ जहाँ हमने कट लगाई है, निशान लगाए, वैसे ही आपको निशान लगा लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया, आपको दिखाता हूँ बिल्कुल इक्वल एक बराबर। इसलिए आपको नहीं दिखाया क्योंकि सेम ही कटिंग करनी है, दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों, ये तो था कपड़ा पैंट कटिंग करने के लिए। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर पैंट में जो गेटअप आती है वो आती है लाइनिंग लगाने से। दोस्तों, लाइनिंग में भी इसी फार्मूले को यूज़ करना है। क्योंकि लाइनिंग क्या होती है, लाइनिंग अगर आप घुमा दोगे और कपड़े की तार घूम गई तो कहीं ना कहीं
उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फ्रंट। अब फ्रंट में देखिए मैंने बिल्कुल एक बराबर कट लगा लिए, नीचे निशान वगैरह सब लगा लिए जो प्लेट के होते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बैक पल्ला कटिंग करना बताऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि ये वाला हिस्सा है, अब हम जैसे इस वाले हिस्से को हम बंद वाले को अपनी तरफ रखेंगे और इसे भी बिछा के अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कपड़े को प्रेस लगा ली। प्रेस जरूर लगाएं, क्योंकि क्या होता है हल्की हल्की झोल होती है ना, उससे दिक्कत आ जाती है। अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको हम रखेंगे कि कपड़े पे सही से आ जाए। और याद रखें, कभी भी कपड़ा ज़्यादा हो तो इस तरीके से आपको नहीं करना, कपड़े को जो है कम से कम यहाँ पे मिला के रखें। इससे क्या होता है कि उधर का जो कपड़ा बचता है वो हमारे खर्चे में काम आ जाता है, ठीक है। कपड़े को कटिंग करने से पहले इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखें। अब देखिए ध्यान से आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि अब आपको यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया, अब मैं इसको नाप लेता हूँ ये कितना आ रहा है दोस्तों। तो ये आ रहा है, देखिए इस टाइम पे 7.25 पे आया मेरा, ठीक है। तो हम नीचे क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से भी 7.25 पे हम निशान लगा लेंगे। ये हमने 7.25 पे निशान लगा लिया। आप देख सकते हैं ये हमारा कट है, ठीक है। तो इसे हमें 7.25 पे लेके आना है। कैसे लेके आना है, यहाँ पे हाथ दबा के रखना है, इसको उठा के सिर्फ आपको अपने निशान पे मिला देना है, जिससे क्या होगा ताल जो है एक बराबर आ जाएगी। और एक बराबर आने से पहले इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपके जो किनारी होती है ना, ये किनारी ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, इसको भी कैंची से बिल्कुल एक बराबर कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको भी कटिंग कर दिया एक बराबर, देख सकते हैं। अब ये जो भी कपड़ा बचा है इसके अंदर आपको अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पैंट में पॉकेट लगाना चाहते हैं तो इसमें से जहाँ भी आपको सेट लगे पॉकेट को रख के आप सेम पॉकेट भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेन होता है आपका फ्रंट वाला और बैक पल्ला निकालने का तरीका। तो अगर आप इस तरीके से निकालते हैं ना, तो पैंट की ज़्यादातर लोगों की शिकायत आती है कि मतलब पैंट जो है घूम जाती है। तो ये चीज़ उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने पहली पैंट बिल्कुल सही कटिंग करी है तो दूसरी पैंट भी इक्वल वैसे ही बनेगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ये मेरे से गलती होती थी, तो ये चीज़ मैंने अपनाई थी, तो इससे काफ़ी मेरे को फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो देखने के अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपका लाइक करने हमारी मेहनत का फल होता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की अच्छी नॉलेज वाली वीडियो लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।